गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 हम वो डिस्कस करेंगे। और लिक्विड अमोनिया में जो रिएक्शन होती है वो डिस्कस करेंगे। लिक्विड SO2 में जो रिएक्शन होती है वो डिस्कस करेंगे। तो आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनिक नंबर 1 इज प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होंगे, जो प्रोटोन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वाटर HF H2SO4 HCN, जब इनको हम एक्वा सॉल्यूशन में इनका आयनाइजेशन करेंगे तो ये आयनाइज होंगे अपने और H+ रिलीज करेंगे। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। सो सॉल्वेंट्स from which protons or H+ ions can be derived are called protonic solvent. For example, water HF H2SO4 HCN, इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। वाइल इसके अब नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सॉल्वेंट्स प्रोटोन रिलीज नहीं कर सकते उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। सो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स आर द सॉल्वेंट्स फ्रॉम विच प्रोटोन्स कैन नॉट बी डिराइव्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड SO2 हमारे सिलेबस में भी है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेंजीन N2O4 CHCl3 CCl4, तो ये H+ नहीं देते, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इनकी इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये इस हाइड्रोजन को एज H+ रिलीज कर दें, तो वो जिनमें होती है वो ये वाले सॉल्वेंट होते हैं। बेसिकली प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में ये H+ रिलीज का डिफरेंस तभी आता है। देखो प्रोटोनिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद पे क्या डेल नेगेटिव चार्ज होगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, डेल+ चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और एज H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, क्योंकि C6H6 में कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उतना, ठीक है। N2O4 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। CHCl3 में जो क्लोरीन है या कार्बन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन पे डेल+ चार्ज इंड्यूस करें और उसको एज H+ रिलीज करवाएं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटोनिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में यही डिफरेंस है कि प्रोटोनिक सॉल्वेंट H+ दे सकते हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट H+ नहीं दे सकते। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जैसे वाटर HF H2SO4 HCN, और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, लिक्विड SO2 N2O4 C6H6 CHCl3 एंड CCl4, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज एसिडिक, बेसिक और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एसिडिक, बेसिक और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, नंबर 1 इज एसिडिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, द सॉल्वेंट्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है। वो सॉल्वेंट्स जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स डोनेट करने की, उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक प्रोटॉन्स। तो बेसिकली जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो ही एज एसिडिक सॉल्वेंट काम कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉल्वेंट्स को हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। इनके एग्जांपल है H2SO4 HF CH3COH। बेसिकली जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट में एग्जांपल थे वो सारे इसमें एसिडिक सॉल्वेंट में भी आएंगे, क्योंकि एसिडिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H+ रिलीज कर सकते हैं। तो H2SO4 HF HCN एसिटिक एसिड, ये सारे किस में आ सकते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट में और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में। नाउ व्हाट आर बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन्स। बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, आर बेसिक इन नेचर, आर कॉल्ड बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अब प्रोटोफिलिक का क्या मतलब होता है, प्रोटो का मतलब प्रोटोन और फिलिक का मतलब लविंग, ठीक है। तो प्रोटोन लविंग सॉल्वेंट को हम क्या बोल देते हैं, बेसिक सॉल्वेंट। तो प्रोटोन लविंग सॉल्वेंट और बेसिक सॉल्वेंट, तो जिनकी H+ के टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उनको एक्सेप्ट करने की, उनको हम बोल देते हैं कि बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स है। जैसे कि अमोनिया है,
Ammonia is a basic solvent which has a strong tendency to accept H plus. Now pyridine has also, due to lone pairs present on nitrogen atom, ठीक है, they have strong tendency to accept H plus and donate its lone pair to H plus. So these are strongly basic in nature. Similarly in hydrazine, nitrogen have lone pair of electrons. इसके पास lone pair of electrons है, तो ये H plus से रिएक्ट करके उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो NH2NH3 प्लस बनाएगा. तो इस तरह से ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और बेसिक सॉल्वेंट काम करते हैं. नाउ व्हाट आर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट? एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? द सॉल्वेंट्स विच नीदर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन नोर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स. तो वो सॉल्वेंट्स जिनकी ना तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है प्रोटॉन गेन करने की, ना ही उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की, उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. मतलब जो ना तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेंगे, बट एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट्स विद विच इट इज़ रिएक्टिंग. ठीक है, तो अगर ये बेस के, अगर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे. अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, तो मतलब वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएजेंट्स विद विच दे आर रिएक्टिंग. ठीक है, बट दे डू नॉट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड नोर एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स? ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है? वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल. तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल. तो ये ध्यान में रखने हैं आपने एग्जांपल, क्योंकि अगर पेपर में 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप ये बता सकते हैं. Now what are ionizing and non-ionizing solvents? Solvents which are capable of undergoing self ionization. ठीक है, तो वो सॉल्वेंट्स जिनका सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन पॉसिबल है उनको हम क्या बोल देते हैं? आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स. तो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में हमारे पास क्या क्या है? वाटर, NH3, HF, SO2, N2O4, ClF3, BrF3, POCl3. इन सारे आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में से हम अमोनिया और SO2 को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. अमोनिया को और SO2 को. अब ये बता रहा है कि ऑटो आयनाइजेशन पॉसिबल कैसे होता है. ऑटो आयनाइजेशन और ये सॉल्वेंट एज मतलब आयनाइजिंग सॉल्वेंट बिहेव कैसे करते हैं. जैसे हम वाटर के एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर का एग्जांपल लेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव कर सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल एज अ बेस बिहेव करेगा. ठीक है, अगर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल वाटर का एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का बेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो एसिड जो होता है उसका काम क्या होता है? H प्लस डोनेट करना. तो एसिड का काम है H प्लस डोनेट करना. सो एसिड जो है वो H प्लस डोनेट करेगा और जो बेस है उसका काम क्या है? H प्लस एक्सेप्ट करना. तो ये H प्लस डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH नेगेटिव में. ये H प्लस डोनेट करके OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. ये मैंने गलत दिखा रखा है यहाँ पे. एसिड ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये जो बेस है ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा. H2 एज एन एसिड बिहेव करेगा तो H प्लस डोनेट करेगा. H प्लस डोनेट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH नेगेटिव में. ठीक है, और ये अपने एसिड का क्या बना लेगा? कॉन्जुगेट बेस बना लेगा. और जो वाटर है वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा. H प्लस एक्सेप्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में. ठीक है, एंड हाइड्रोनियम आयन विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड. तो इस तरह से ये बिहेव करते हैं ऑटो आयनाइजिंग सॉल्वेंट. नाउ नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड CCl4 हाइड्रोकार्बन्स. तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट में. तो जो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन आयनिक नेचर के होते हैं. तो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? नॉन पोलर और नॉन आयनिक नेचर के होते हैं. When अमोनिया एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, जब अमोनिया सॉल्वेंट की तरह काम करेगा तो जो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करेगा वो H प्लस डोनेट करेगा. अगर वो H प्लस डोनेट करेगा तो वो अपना क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस बनाएगा. क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस बनाएगा.
और जो मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करेगा वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, वो H प्लस एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो जब अमोनिया के 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, NH4 प्लस एंड NH2 नेगेटिव। और NH4 प्लस अमोनिया की क्या है, कैटायन कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम करता है, और NH2 नेगेटिव अमोनिया की किसकी तरह काम करता है, एनायन कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम करता है। अब जब HF आपस में रिएक्ट करेगा, जब HF के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो 1 मोल है वो H प्लस डोनेट करेगा। सो एसिड का जो 1 मोल है वो H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HF F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HF। और जो बेस की तरह बिहेव करेगा वो H प्लस एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2F प्लस में, क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर 2 मोल्स ऑफ SO2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो SO2 का 1 मोल एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मोल बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो मोल बेस की तरह बिहेव करेगा वो क्या होता है, जो बेस की तरह बिहेव करता है वो क्या होता है, O2 नेगेटिव डोनर होता है। तो ये जो बेस की तरह बिहेव करेगा ये O2 नेगेटिव इसको दे देगा। जब ये O2 नेगेटिव इसको देगा तो इस पर क्या क्रिएट होगा, SO2 प्लस चार्ज क्रिएट होगा, SO2 प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो ये बेस अपना क्या बना देगा, कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड है वो O2 नेगेटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, SO3 2 नेगेटिव, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। तो आई होप ये रिएक्शन सबको क्लियर होगी होंगी। अगर हम ClF3 की बात करें तो जब ClF3 के 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मोल बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो मोल बेस की तरह बिहेव करेगा वो F नेगेटिव डोनर होगा। तो जब ये F नेगेटिव इसको देगा तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ClF2 पॉजिटिव में। तो बेस का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इस बेस का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो F नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा। अगर वो F नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ClF4 नेगेटिव पे, और उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है। नाउ फोर्थ कैटेगरी इज कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट जैसे कि नाम से पता लगता है वो सॉल्वेंट्स जो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसके थ्रू, लोन पेयर्स के थ्रू या नेगेटिव चार्ज के थ्रू ही कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, मेटल आयंस के थ्रू, क्योंकि मेटल आयंस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जिन सॉल्वेंट के पास लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा वो मेटल आयन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की एग्जांपल क्या है, अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। SO2 भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। डायमिथाइल सल्फोक्साइड, डायमिथाइल सल्फोक्साइड CH3 डबल बॉन्ड O CH3 भी कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ। एसीटोनाइट्राइल यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N भी कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ। डायमिथाइल फॉर्मामाइड, डायमिथाइल फॉर्मामाइड भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। CH3NO2 भी कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद द मेटल आयंस और एनायंस ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो जो मेटल आयंस या फिर एनायंस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते उनको हम क्या बोल देते हैं कि वो नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होंगे। जैसे कि CCl4 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अमोनिया विद वाटर। तो जो हम वाटर और अमोनिया को कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। वैसे एग्ज़ाम में तो ये कम पूछा जाता है बट स्टिल आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, उसकी जो लिक्विड रेंज है कि जिस रेंज में वाटर एज ए लिक्विड रहेगा, तो अगर वो लिक्विड रहेगा तभी हम उसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जो लिक्विड रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ क्वाइट लार्ज। ठीक है, तो इसकी जो लिक्विड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस रेंज में वो लिक्विड की तरह रहेगा और हम उसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। लेकिन जो अमोनिया है उसकी जो लिक्विड रेंज है वो इससे कम है, -77 डिग्री सेल्सियस से -33 डिग्री सेल्सियस है। -77 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, -33.3 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस रेंज में जो अमोनिया एज ए लिक्विड और एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा।
लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी लो है, तो लेबोरेटरी में इतना लो टेम्परेचर को मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अमोनिया को हमें बड़े ध्यान से कोल्ड वेसल में और उसे फ्रिज में रखना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छे से उसको मतलब उस टेम्परेचर पे लाके हम उसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, लिक्विड की तरह नहीं, लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा और हम उसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। So it presents some handling problems generally handled in cold vessel. Now hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो अब हम अमोनिया और वाटर के कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली वाटर ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो जो NHN बॉन्ड होगा वो वीकर होगा OHO बॉन्ड से। NHN बॉन्ड इज वीकर देन OHO बॉन्ड, इस बॉन्ड से वीकर होगा। एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया आर लेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन से एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी है, उसका डेल नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा हाइड्रोजन पे, और वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे ज़्यादा डेल नेगेटिव चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन का केस लेके चले हम, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो H पे डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और H उतना ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया आर लेस। सो अमोनिया लेस एसोसिएटेड होगा वाटर से, अमोनिया इज लेस एसोसिएटेड देन वाटर। सो अमोनिया इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो अमोनिया होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, एक बेटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। सो अमोनिया इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि अमोनिया का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, अमोनिया वाटर से कम पोलर है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कोवेलेंट कंपाउंड जो कि खुद भी क्या होते हैं, लेस पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं, लेस पोलर और नॉन पोलर होते हैं, उनके लिए वो अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो जो अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिलेटेड टू बेसिकली पोलैरिटी, पोलैरिटी से रिलेटेड है। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो अमोनिया की पोलैरिटी होती है वाटर से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अमोनिया की पोलैरिटी वाटर से कम होती है, तो अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वाटर से कम होगा, ठीक है। तो ये जो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो वो इसके लिए अच्छा सॉल्वेंट खुद कौन सा होगा, जो खुद क्या होगा, पोलर होगा। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा पोलर है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए अच्छा सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अच्छा सॉल्वेंट कौन है, अमोनिया, ड्यू टू देयर पोलैरिटी डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन में आपको ये रिएक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टार्ट है आगे की रिएक्शन का, बेसिक है। ये समझ में आ गया तो आगे वाली रिएक्शंस काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ सकती हैं। मैंने बताया था कि अमोनिया, वाटर, HFClF3 ये ऐसे सॉल्वेंट हैं कि सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट की कैटेगरी में। आयनाइजिंग सॉल्वेंट की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि इनका सेल्फ आयनाइजेशन पॉसिबल होता है। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को अगर हम आपस में रिएक्ट कराएं तो अमोनिया का 1 मोल तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मोल किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन देना, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो जो मोल प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है वो प्रोटॉन रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटॉन रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 नेगेटिव में, ठीक है, विच इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। नाउ अमोनिया का जो मोल बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जो मोल बेस की तरह बिहेव कर रहा है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बिहेव एज एन कॉन्जुगेट एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्जुगेट एसिड की तरह। Now NH4 plus is the cation characteristics of the solvent and NH2 negative is the anion characteristics of solvent. So NH4 plus shows the cation characteristics of solvent and NH2 negative shows the anion characteristics of solvent.
अब वाटर की बात करें तो जब 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मोल एसिड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा मोल किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो एसिड का काम क्या है, प्रोटोन रिलीज करना, और बेस का काम क्या है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करना। तो जो मोल प्रोटोन को रिलीज करेगा वो प्रोटोन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में, विच इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और जो मोल बेस की तरह बिहेव करेगा वो प्रोटोन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में, विच बिहेव्स एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो जब वाटर का आयनाइजेशन होता है तो हाइड्रोनियम आयन एक्ट्स एज केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट, विच सॉल्वेंट, वाटर, ठीक है। एंड OH नेगेटिव बिहेव्स एज एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो OH नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। नाउ एक्सटेंट ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया इज लेस देन वाटर, दैट वी ऑल नो कि अमोनिया का जो ऑटो आयनाइजेशन है वो H2O से कम होता है। सेम रीजन देना आपने कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से कम होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। तो नाइट्रोजन पे जो डेल नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन से क्या आएगा, कम आएगा। अगर इस पर डेल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के डेल नेगेटिव चार्ज से कम आएगा तो ये हाइड्रोजन पे इन रिटर्न कम डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो ये बॉन्ड वीक कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा वीक होगा, तो ब्रेकेज इजीली भी कहाँ होगी, यहाँ पे जल्दी होगी, ठीक है। तो इसीलिए वाटर का आयनाइजेशन जो है अमोनिया से ज़्यादा होता है, एक्सटेंट ज़्यादा होता है। अमोनिया इज़ अ बेटर सॉल्वेंट देन वाटर, लिक्विड अमोनिया जो है वो एज अ बेटर सॉल्वेंट है देन वाटर। लिक्विड अमोनिया इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो लिक्विड अमोनिया है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेस एसोसिएटेड देन वाटर होता है, सो अ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस विद एल्कली मेटल्स, जो लिक्विड अमोनिया होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल अमोनिया सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। सो एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मैनी रिडक्शन रिएक्शन, तो वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं फॉर मैनी रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये आपने 2-3 पॉइंट्स अगर बाय चांस पेपर में पूछ लेते हैं तो बता देने हैं। नाउ रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया, तो अब लिक्विड अमोनिया में क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है, उसके लिए आपको उसकी बेसिक रिएक्शन समझना जरूरी है जो मैंने अभी बताई थी, उसकी ऑटो आयनाइजेशन वाली रिएक्शन। तो रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया में फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में पहले हम ऑटो आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वाटर का ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है ये भी हमने देख लिया, बट एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसके आगे रिएक्शंस डिस्कस करनी है। जैसे अमोनिया के 2 मोल्स को अगर आपस में रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया का एक मोल तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मोल किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो जो मोल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है उसका काम क्या है, प्रोटॉन डोनेट करना, तो वो प्रोटॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 नेगेटिव में। और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में। अब NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अमोनिया की केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अमोनिया की केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स। और NH2 नेगेटिव को अमोनिया की क्या बोलते हैं, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अमोनियम साल्ट्स जैसे कि NH4X की बात करें, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, HCl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव आर सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया एंड बिहेव्स एज एसिड। तो जब इनका आयनाइजेशन होगा, इन सब का आयनाइजेशन होगा, चाहे हम इसकी बात करें तो ये आयनाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस HCl नेगेटिव, ठीक है। NH4NO3 आयनाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये भी अमोनियम आयन दे रहा है, ये भी अमोनियम आयन दे रहा है, ये भी अमोनियम आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या दे रहे हैं, केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं ना सॉल्वेंट की। ये सारे जो हैं अमोनियम आयन दे रहे हैं। अमोनियम आयन इज द केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट अमोनिया। जो अमोनियम आयन है वो क्या है, केटायन कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो सॉल्वेंट जो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट की केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे आयनाइज होने पे, उन वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह, ठीक है। और जो एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे देंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेसिस की तरह। जैसे हम
प्लस NH3 की बात करते हैं तो NH3 एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा मोल जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फिर से वही रिएक्शन रिपीट कर दी मैंने कि जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस रिलीज करके। जो एसिड की तरह बिहेव करेगा दैट रिलीजेज H प्लस एंड कन्वर्ट्स इनटू NH2 नेगेटिव टू गिव anion कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड जो मोल बेस की तरह बिहेव करेगा वो H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा विच एक्ट्स एज द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा कि जो NH4X टाइप कंपाउंड हैं वो लिक्विड अमोनिया में किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो आयनाइज होने के बाद क्या दे रहे हैं, NH4 प्लस दे रहे हैं विच इज़ द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो अगर वो NH4 पॉजिटिव देंगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जो सोल्यूट लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में NH4 पॉजिटिव यानी कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट देगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो NH2 नेगेटिव देगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम KNH2 की बात करें तो जो KNH2 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। तो लिक्विड अमोनिया में जब उसका आयनाइजेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। नाउ NH2 नेगेटिव इज द एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। NH2 नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अगर ये एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, सो KNH2 shows anion characteristics of the solvent, so will act as a base। अगर NH4Cl की बात करें उसको लिक्विड अमोनिया में आयनाइज करेंगे तो वो क्या देगा, NH4 पॉजिटिव दे रहा है। अगर NH4 पॉजिटिव दे रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अगर NH2 नेगेटिव देगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। नाउ अमाइड्स जो हो गए जैसे NH2 नेगेटिव हो गए, इमीड्स हो गए NH2 नेगेटिव हो गए, नाइट्राइड्स हो गए यानी N3 नेगेटिव हो गए, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेसिस की तरह बिहेव करते हैं लिक्विड अमोनिया में। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये पता चल गया तो उसकी सारी रिएक्शंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। Now commonest base, the most commonest base used in liquid ammonia is KNH2। जो KNH2 है वो मोस्ट कॉमन बेस है। अब अगर हम देखो अमोनिया में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अमोनिया तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अब अमोनिया में हम जो भी कंपाउंड डालेंगे तो वो इसके कंपैरिजन में किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज करना। तो ये अब ये यहाँ पे दो तरह के एसिडिक प्रोटॉन है, NH2 बट दोनों सेम तरह के एसिडिक प्रोटॉन है। तो कोई भी एसिडिक प्रोटॉन रिलीज करेगा, एक ही बात है, एक टाइम पे एक ही एसिडिक प्रोटॉन को रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ अमोनिया लिया है। 1 मोल ऑफ अमोनिया लिया है तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो एक ही सिंगल अवेलेबल है। तो जो अमोनिया है वो यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ NH4 प्लस एक्ट्स एज द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। NH4 प्लस एक्ट्स एज कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है NH4 पॉजिटिव देगा और यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH नेगेटिव आ जाएगा। तो NH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH4 पॉजिटिव। नाउ NH4 पॉजिटिव इज द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट, सो दिस बिहेव्स एज एन एसिड। एसिडामाइड की बात करें, नाउ अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस एंड एसिडामाइड विल एक्ट एज एन एसिड। अब इसमें एसिडिक प्रोटॉन कौन ज़्यादा है, एसिडिक प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, ये भी और ये भी, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा। ऑब्वियसली मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जब ये जो अमोनिया है वो किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले को।
ठीक है, क्योंकि दिस प्रोटोन इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस प्रोटोन, तो यहाँ से H+ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH नेगेटिव, और ये जो अमोनिया है इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। अगेन we have got the cation characteristics of the solvent in liquid ammonia, that's why acetamide is acting as a acid. नाउ अगर हम सल्फामाइड का एग्जांपल लें तो सल्फामाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे NH2 S डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन 2 है, यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन दोनों सेम ही बात है, दोनों क्या है NH2 है, तो दोनों प्रोटोन्स क्या है इक्वली एसिड है, तो एब्स्ट्रैक्शन कहीं से भी हो जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस एंड विल एब्स्ट्रैक्ट दिस और दिस एसिडिक प्रोटोन आउट ऑफ दीज, कोई भी एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में, टू गिव द cation characteristics ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया, एंड हेयर NH नेगेटिव S डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा, एंड दिस विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड सल्फामाइड, एंड दिस विल बिहेव एज अ कॉन्जुगेट एसिड, एंड दिस विल बिहेव एज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस लिक्विड अमोनिया। Now again we have sulfamic acid. Sulfamic acid behaves as a dibasic acid in liquid ammonia. जो सल्फामिक एसिड है वो डायबेसिक एसिड की तरह काम करेगा लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, नाउ सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज अ डायबेसिक एसिड इन लिक्विड अमोनिया। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि वाई सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज अ डायबेसिक एसिड इन लिक्विड अमोनिया। सल्फामिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है NH2S डबल बॉन्ड O OH। सल्फामिक एसिड फॉर्मूला इज NH2S डबल बॉन्ड O OH विच हैज़ 2 एसिडिक प्रोटोन एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिडिक प्रोटोन। यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटोन है और यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटोन है वो अलग अलग एसिडिक प्रोटोन है। तो यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिया है, तो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हैज़ एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज एसिडिक प्रोटोन एंड विल कन्वर्ट दिस सल्फामिक एसिड इनटू NH नेगेटिव S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। नाउ दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। Now these 2 moles of ammonia will abstract these 2 acidic proton to form 2 NH4 positive to give the cation characteristics of solvent liquid ammonia. Now sulfamic acid behaves as a monobasic acid in liquid in aqueous solution. जो सल्फामिक एसिड है वो देखो, अब यहाँ भी हमने सल्फामिक एसिड लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डायबेसिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। डायबेसिक एसिड का मतलब होता है कि 2 प्रोटोन देना, ठीक है, और मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है सिंगल प्रोटोन देना। तो यहाँ पे जो सल्फामिक एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करेगा, यानी सिंगल प्रोटोन देगा और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। अब अगर ये मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि जो वाटर होता है यहाँ पे सारा इसका रोल है, क्योंकि जो वाटर होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया। वाटर इज अ लेस स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू लिक्विड अमोनिया बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखेगा, तो इस करके जो वाटर होगा वो अमोनिया से वीकर बेस होगा। तो अगर वाटर अमोनिया से वीकर बेस है तो ये दोनों एसिडिक प्रोटोन को तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये सिर्फ उस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कंपेरेटिवली ज़्यादा एसिडिक है। अब इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर डेल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे इंड्यूस करेगा और ये बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होगा और ब्रेकेज ईजिली होगी और H+ ईजिली रिलीज होगा। तो H+ यहाँ पे यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया O नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन, तो ये बनेगा हमारे पास। हेयर NH2 ग्रुप विल नॉट डोनेट अ प्रोटोन टू वाटर, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो वाटर को प्रोटोन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि हेयर NH2 इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस दैन वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे तो वाटर NH2 वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। सो दिस ये आपको याद रखना है कि सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज अ डाइबेसिक एसिड इन लिक्विड अमोनिया एंड सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज अ मोनोबेसिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन। द रीजन इज दैट वाटर इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया एंड इज अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट बोथ द एसिडिक प्रोटोन एंड विल एब्स्ट्रैक्ट दैट एसिडिक प्रोटोन विच इज कंपेरेटिवली मोर एसिडिक। नाउ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड होता है वो HCl होता है और जो बेस होता है वो NaOH होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। तो सेम एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में भी पॉसिबल है। तो जो कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में एसिड की तरह बिहेव करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनो एसिड। उनको हम क्या बोल देते हैं, अमोनो एसिड। और जो कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह बिहेव कर सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनो बेसिस। उसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनो बेसिस। क्योंकि जो NH4Cl है वो आयनाइज होने के बाद क्या देता है, NH4Cl लिक्विड अमोनिया में आयनाइज होने के बाद क्या देता है, NH4 पॉजिटिव देता है प्लस Cl नेगेटिव देता है। तो जो कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में उसकी केटाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। अब KNH2 की बात करें तो वो लिक्विड अमोनिया में क्या दे रहा है, NH2 नेगेटिव दे रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अमोनो बेसिस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो सॉल्वेंट की एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। तो NH4Cl बिहेव्स एज एन अमोनो एसिड एंड KNH2 बिहेव्स एज अमोनो बेसिस because it gives cation characteristics of the solvent which is NH4 positive and KNH2 gives anion characteristics of the solvent which is NH2 negative in liquid ammonia। ठीक है, तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से NH2 नेगेटिव आएगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 अमोनिया। ठीक है, और जो K और Cl बचा वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, KCl विच इज़ अ सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट जनरेट होगा और एक सॉल्वेंट इटसेल्फ जनरेट होगा। नाउ द रिएक्शंस शोन बाय सम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये ZnNH2 होल ट्वाइस होता है तो ये बेस की तरह काम कर सकता है और एसिड की तरह भी काम कर सकता है। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो NH4Cl है यहाँ पे, ये एसिड की तरह है, ये एसिड है, अमोनो एसिड है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये अमोनिया का क्या देगा, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, यानी ये 2 मोल्स ऑफ NH2 नेगेटिव देगा। ये अमोनो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये उसका केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स देगा और क्या देगा, 2NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा और सोल्ट जनरेट होगा एंड द सोल्ट इज ZnCl2। तो सोल्ट क्या होगा यहाँ पे, ZnCl2 प्लस 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सोल्ट और सॉल्वेंट जनरेट होगा इस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और जब ZnNH2 होल ट्वाइस बेस से रिएक्ट करेगा तो वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जो बेस आएगा अमोनिया नहीं आएगा, यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ KNH2 लेना है। KNH2 एक्ट्स एज अ बेस इन लिक्विड अमोनिया, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे विच इज़ K2ZnNH2 तो इनमें से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो कंप्लीट द रिएक्शन पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है कि व्हाट इज एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया एंड गिव द एग्जांपल्स, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए सारा। ठीक है, कि बाई चांस पूछ लें तो आपको आना चाहिए। नाउ रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड्स। अमोनो एसिड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो देखनी है हमने। तो ये जो रिएक्शंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक जो पढ़ा है इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।